हरि ओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे आई एम की। निसर्ग दत्त महाराज ने मैं हूं, आई एम, इस प्राइमरी एक्सपीरियंस, इस प्राइमरी ट्रुथ के विषय में बताया। आई एम का ही मतलब है दूसरी तरीके से होनापन, बीइंग। तो जब तक ये आई एम विचार के रूप में रहता है, जब आप कहते हैं आई एम तो आपके मन में एक विचार आता है, तब तक तो ये मन के डोमेन में रहता है। और जब ये अनुभव पे आ जाता है, आई एम होनेपन का अनुभव आपको आता है, तो माइंड से आप बाहर आ जाते हैं, माइंड को ट्रांसेंड कर लेते हैं। तो हाउ टू लैंड, हाउ टू ड्रॉप इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ आई एम बीइंग, क्योंकि सब में बड़ी मुश्किल यही है। महर्षि वो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप आई एम के साथ वस्तुओं को, क्रियाओं को, विचारों को जोड़ के चलते हैं। कैसे? आई एम नॉट हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम डूइंग दिस, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। तो सब में आई एम कॉमन है। इसका मतलब आपका होनापन, आपका प्राइमरी एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इज देयर। लेकिन उस प्राइमरी बीइंग को ऑब्सक्योर कर लिया, ढक लिया। किसने? आपकी क्रिया ने, सोने ने, खाने ने, म्यूजिक सुनने ने, चलने ने, बोलने ने, इन क्रियाओं ने या तो उसको ढक लिया या वस्तुओं ने ढक लिया जिनके साथ आप संयुक्त कर लिए। आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस, आई एम ओनर ऑफ दिस कार, आई हैव अचीव्ड दिस डिग्री, आई हैव गॉट दैट रिकॉग्निशन। इसमें वो ढक गया। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि सब में इंपॉर्टेंट, सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बेसिक ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस, बीइंग पे आप ठहर जाएं। जब ये एक दरवाजा है, एक दरवाजे ऐसे लगे होते हैं, आपने देखा हो, जो कुछ दरवाजे तो बाहर की तरफ खुलते हैं और कुछ अंदर की, बट कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे बाहर को धक्का देंगे तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे, और ऐसे अंदर को धक्का देंगे तो वो दरवाजे अंदर खुल जाएंगे। तो ये आई एम का डोर ऐसा है, इससे आप आउटवर्ड भी जा सकते हो और इस पे ठहर करके यू कैन स्लाइड बैकवर्ड ऑल्सो, इनवर्ड ऑल्सो। तो सिंपली निसर्गदत्त महाराज का कहना है आप बस आई एम पे ठहर जाएं, अपने एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग पे बस आप बने रहें। दैट इज द प्राइमरी एक्सपीरियंस। जब आप उस एक्सपीरियंस में होते हैं तो आप, ये भी नहीं है आपको मालूम होना चाहिए कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग। वो एक्सपीरियंस में आपका ह्यूमन नेचर भी शामिल नहीं है। उस एक्सपीरियंस को यदि आप रिकॉग्नाइज कर सकें तो दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल एक्सपीरियंस, जो कि जब से आपने जन्म लिया और जब तक आप रहेंगे तब तक वो एक्सपीरियंस जो का त्यों है। उसको एक्सपीरियंस कहिए, उसको एग्जिस्टेंस का सेंस कहिए, कुछ भी कहिए, यदि आपने उसकी पहचान कर ली और उस पे आप ठहरना आपको आ गया, तो बस बार बार उस पे ठहरे रहिए। और उसके साथ जो तमाम जुड़ाव किया हुआ था आपने, उस जुड़ाव से थोड़ा बीच बीच में डिस्कनेक्ट होते रहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो भी उसके साथ जुड़ा है वो केवल ट्रांजिटरी है। लाइक आई से आई एम हैप्पी, ये मेरा इमोशन है, अभी मेरा मूड है, तो मैंने आई एम के साथ, बीइंग के साथ अपने मूड को जोड़ लिया। आई एम सैड, अनहैप्पी,
यहां भी मैंने अपने मूड को जोड़ लिया। तो आई एम इन दोनों में कॉमन है। जब मैं प्रसन्न हूं तब भी मेरे अंदर हैपन है, और जब मैं अप्रसन्न हूं तब भी मेरे अंदर हैपन है। तो जो ये हैपन है मेरा एसेंस, जैसे शुगर केन का एसेंस है स्वीटनेस, ऐसे ये हैपन का एसेंस, इस एसेंस को जैसे जैसे आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, और जैसे जैसे उसमें अवॉइड करना आपको आ जाएगा, योर रियल जर्नी हैज स्टार्टेड। बस उसी का मतलब है बीइंग, प्योर बीइंग। उसी का दूसरा नंबर है अवेयरनेस, नाम उसको दे सकते हैं। दैट इज ए लोकलाइज्ड अवेयरनेस एक तरीके से, क्योंकि आई एम का फीलिंग के लिए बॉडी होना जरूरी है। व्हेन आई एम इन बॉडी देन ओनली आई हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, दैट इज मोस्ट फंडामेंटल, दैट इज नेवर चेंजिंग, दैट इज एज इट इज ऑलवेज। जैसा है वैसा है। उसके कलर्स, उसके ऊपर जो पड़ते हैं वो चढ़ती उतरती रहती हैं। हमारे इमोशंस की, हमारे शरीर और मन की मानसिकताओं की, हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता की। लेकिन जो ये फंडामेंटल फीलिंग है आई एम की, वो ज्यों की त्यों रहती है। और वो जो सेंस ऑफ बीइंग है, वो मेरा भी, आपका भी, किसी और व्यक्ति का भी, सबका वो कॉमन है। उसके ऊपर जो ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन बीइंग कहा, बीइंग तो वही है, उसके ऊपर ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज फर्दर एडिशन टू दैट। ये भी मानना कि मैं मानव हूं, ये मानव भी उससे डिसजॉइंटेड है, एसेंस में वो भी कुछ नहीं है। मेल हूं, फीमेल हूं, ओल्ड हूं, एडल्ट हूं, चाइल्ड हूं, वो कुछ नहीं। तो उसके लिए शुरू में आपको वो एक्सपीरियंस करना या उसका कॉग्निशन आना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए कहा आप आई एम विचार कर रहे हैं, आई एम बीच बीच में कहते रहे आई एम आई एम। सम मोमेंट विल कम व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू द फीलिंग ऑफ बीइंग। वो जो एक्सपीरियंस होगा बीइंग का, प्योर बीइंग का, जिसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होगा, दैट विल बी टोटली थॉट फ्री। उसमें माइंड ट्रांसेंड हो जाएगा। जब मैं आई एम का थॉट लेके चलता हूं तो मैं माइंड के डोमेन में हूं, लेकिन आई एम के थॉट से मैं आई एम के एक्सपीरियंस पे आ जाऊंगा, विच विल बी बियॉन्ड माइंड। सो आई एम इज द डोरवे which originates from the mind and it takes you out of mind. निसर्गदत्त महाराज सेज। ये जो मास्टर्स हैं, जो सेजेज हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं, उन बातों के लिए यदि हम गहराई से सोचे तो हमारा रोम रोम उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कोई व्यक्ति संसार का, उसको एक छोटी सी बात धंधे की भी पता चल जाए, सीक्रेट, तो आपको नहीं बताएगा। आपका बहुत नजदीक का दोस्त हो, नजदीक का फैमिली मेंबर, वो भी नहीं बताएगा, अरे ये धंधे का बात है, ये तो मेरे धंधे का बात है, ये मैं आपको कैसे बता दूं। और ये सेजेज हैं, सब में ऊपर की बात, जिसके लिए उन्होंने इतना समय लगाया उसको जानने के लिए, उस पर रिसर्च किया, उसका अनुसंधान किया, और फिर जो उन्होंने पाया उसको उन्होंने ऐसी बांटा, बुला बुला के बांटा। और वो बात
हमको मिलती है, लेकिन हम उसकी कीमत को भी नहीं जानते और हम उस पे उसका अनुपालन भी नहीं करना चाहते। यदि अनुपालन करें तो निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं बस आई एम के विचार में रहो, और आई एम का विचार धीमे धीमे आपको आई एम के एक्सपीरियंस पे ले जाएगा, विच इज द मोस्ट बेसिक, मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट प्राइमरी एक्सपीरियंस, मोस्ट मिनिमम ऑल्सो। उसके साथ जो जुड़ा है उसको छोड़ दो और आई एम के एक्सपीरियंस पे ठहर जाओ। आई एम के एक्सपीरियंस पे जैसे जैसे आप ठहरोगे, आपको अपने बीइंग का, अपने एसेंस का, अपने सोर्स का धीमे धीमे अनुभूति होने लगेगी, क्योंकि आप अपने माइंड को ट्रांसेंड कर लेंगे और फिर ट्रांजिटरी कैरेक्टर जो है सब चीजों का, सबका जो अनित्य स्वरूप है उसका भी ज्ञान हो जाएगा। और फिर वस्तुएं, परिस्थितियां, अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि आपका उसके साथ आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। यू विल बी सेंटरिंग ऑन आई एम ओनली, ऑन दी बीइंग, और बीइंग से भी आप एब्सोल्यूट की स्टेज में, you can go still beyond that. So only thing which you can do as a seeker is just to abide in I am, just to stay in I am. ऐसा निसर्गदत्त महाराज कहते हैं। और उसके लिए तरीका क्या है? आई एम ऐसे विचार या ऐसा सॉफ्टली अपने अंदर बोलते रहें, और समय आएगा जब आपको आई एम का खुद में एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी तो मैं आई एम के साथ सोचता हूँ, मैं अपना नाम सोचता हूँ, अपनी उम्र सोचता हूँ, अपना जेंडर, सो मेनी थिंग्स मेरे साथ आई एम के साथ आ जाती हैं, आई के साथ। बट आई एम का मतलब है सिर्फ होनापन मात्र, फीलिंग दैट यू आर, दैट्स ऑल। उस फीलिंग को बीच बीच में रिकॉग्नाइज करें और उस पे रहने की चेष्टा करें। दिस इज what Nisargadatta Maharaj has advised. That is the core teaching of Nisargadatta Maharaj, that you stay, you hold on to I am this, I am that, this or that को हटा दीजिए, simply be, simply remain as I am. That is the teachings of Nisargadatta Maharaj. तो we conclude, इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। Let us practice, let us try to abide, to hold on to this I amness. Hari Om.